फिल्म की शुरुआत 25 नवंबर 1986 मंगलवार से होती है, जहां बारिश के बीच एक आदमी कब्र खोदकर एक लाश बाहर निकालता है। इसके बाद वो आदमी लाश को कार्ट में डालकर घर ले आता है, फिर ब्लैक मैजिक करके लाश के ऊपर कुछ कार्ड बिछा देता है। इसके बाद लाश के चेहरे पर पानी डालकर कफन की गांठ खोली जाती है। फिर वो आदमी लाश के चेहरे के ऊपर हाथ रखकर मंत्र पढ़ना शुरू करता है। दरवाजे के पीछे से एक लड़की छुपकर यह सब देख रही थी। लड़की देखती है कि लाश आंखें खोलकर देख रही है और सीन यहीं कट हो जाता है। सीन 1996 में चला आता है और बैकग्राउंड में एक रेडियो ब्रॉडकास्ट सुनाई दे रहा है, जहां स्टूडेंट्स को शॉर्ट सेमेस्टर के लिए वेलकम किया जा रहा है। साथ ही देश की इकोनॉमिक क्राइसिस और ट्यूशन फीस बढ़ने के डर के बारे में बताया जा रहा है। इसके बाद दो लड़कियां एक और लड़की के लिए केक लाकर उसे उसके 20th बर्थडे पर विश करती हैं। फिर सहेलियां मस्ती करते हुए मावर का बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं। इसके बाद वो वॉशरूम जाकर फ्रेश होती हैं। सहेलियां मावर की ड्रेस और मेकअप की तारीफ करती हैं और उसे बाहर जाकर लड़कों से मिलने का सजेशन देती हैं। मावर बताती है कि वो अपने माँ बाप से मिलने जा रही है। पता चलता है कि मावर की बहन मेलाती अपने डॉर्म में बिजी होने की वजह से अपनी बहन की इस बर्थडे पार्टी में नहीं आ सकी। सीन कट होता है और मावर को गांव वापस आते हुए देखा जाता है। मावर गांव आकर अपने मरे हुए माँ बाप की कब्र के पास जाती है और लेट आने के लिए माफी मांगते हुए बताती है कि आज उसका 20th बर्थडे है। मावर और मेलाती उन्हें बहुत मिस कर रही हैं। माँ के हाथों से बने बर्थडे केक को याद करके मावर इमोशनल हो जाती है। इसके बाद वो दुआ करती है कि 20 साल की उम्र में उसकी लाइफ में कोई केयरिंग और प्यार करने वाला इंसान आए और वो अपने माँ बाप का आशीर्वाद मांगती है। तभी कब्रिस्तान में अचानक हवा चलने लगती है और विंड चाइम्स बजने लगते हैं। इससे मावर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है। खैर, वो वहां से निकल जाती है। इधर अतिक नाम की एक औरत रात 10 बजे तक डॉर्म का मेन गेट स्ट्रिक्टली बंद करने का ऑर्डर दे रही है और पूछती है कि मावर वापस आई या नहीं। इलेक्स जब मावर के बारे में पूछता है तो टीका बताती है कि वो अपने माँ बाप की कब्र पर गई है। इलेक्स मावर के माँ बाप के ना होने और इकलौती बहन के भी दूर रहने पर दुख जताता है। इसी बीच मावर वहां पहुंच जाती है। टीका मावर का खुश चेहरा और परफ्यूम की महक देखकर मजाक में पूछती है कि क्या कोई लड़का उसे ड्रॉप करने आया था या कोई लव अफेयर चल रहा है। मावर शर्मा कर वहां से चली जाती है। मावर रूम में आकर एक रिबन निकालती है। इधर टेलीफोन पर एक कॉल आती है। टीका फोन उठाती है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आती। वो फोन रखकर जैसे ही जाने लगती है, फोन दोबारा बज उठता है। इस बार भी कोई जवाब नहीं मिलता, लेकिन मावर के माँ बाप की कब्र पर लगे विंड चाइम्स बजने की आवाज साफ सुनाई देती है। टीका इरिटेट होकर जैसे ही फोन रखती है, पीछे मुड़ते ही मावर को खड़ा देखती है। टीका कहती है कि किसी का प्रैंक कॉल आया था। अगले दिन सुबह दोस्त रात वाली कॉल को लेकर मावर के साथ मजाक करते हैं और कहते हैं कि शायद उसके किसी सीक्रेट लवर ने फोन किया था। बातों बातों में अचानक मावर की नाक से खून बहने लगता है। बाद में मावर वे के सामने कन्फेस करती है कि उसकी लाइफ में किसी ऐसे इंसान की एंट्री हुई है जिसके साथ वो बहुत जल्दी घुल मिल गई है। इससे उसका सालों का अकेलापन दूर हो गया है। उसकी पहली लव फीलिंग के बारे में जानकर सहेली उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है। अगले सीन में मावर और वे कैंपस में दिखाई देती हैं। मावर ने अपने बालों में वही रिबन बांध रखा था। अचानक मावर अजीब तरीके से रुक जाती है और वे के बॉयफ्रेंड इलेक्स की तरफ इशारा करके कहती हैं कि वो उस पर चीट कर रहा है। बाद में जब इलेक्स वे के पास आता है तो टीका उससे उस लड़की के बारे में पूछती है। इलेक्स बताता है कि वो साइकिक मिस लिन है, जो कैंपस रेडियो पर प्रोग्राम होस्ट करती हैं। उस रात डिनर टेबल पर मावर को न देखकर दोस्तों को लगता है कि शायद वो अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर गई है, लेकिन आखिर वो मिस्टीरियस बॉयफ्रेंड है कौन? इस बात को लेकर सहेलियों में एक गहरी क्यूरियोसिटी बन जाती है। खैर, इसके बाद वो लोग खाना शुरू करते हैं। इसके बाद अतिक कचरा फेंकने जाती है तो गेट खुला हुआ देखती है। वो गेट बंद करती है और जैसे ही कचरा फेंकने आगे बढ़ती है, एक चेहरा उभर आता है, जिसे देखकर अतिक बुरी तरह डर जाती है। खैर, वो हिम्मत करके कचरे का बैग चेक करती है तो देखती है कि अंदर सब कुछ नॉर्मल है। फिर वो जैसे ही कचरा फेंकने जाती है, गेट अपने आप फिर से खुल जाता है। इसी बीच अतिक किचन से केटल की आवाज सुनकर अंदर चली आती है। किचन में आकर अतिक देखती है कि मावर कॉफी बना रही है और मावर बताती है कि यह उसके गेस्ट के लिए है। फिर मावर अजीब तरीके से कॉफी के दोनों कप लेकर वहां से चली जाती है। अगले दिन सुबह अतिक को रूम के फ्लोर पर मिट्टी के निशान मिलते हैं। टेबल पर रखी कॉफी देखकर उसे समझ आ जाता है कि मावर का मेहमान बिना कॉफी पिए ही वहां से चला गया है। इसी बीच इलेक्स आकर अतिक से मीठी मीठी बातें करके उसे मना लेता है और जूते उतारकर ऊपर जाने की परमिशन मांगता है। इलेक्स ऊपर जाते ही मावर के रूम से बातें करने की आवाज सुनता है, लेकिन जब वो झांक कर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। फिर अचानक कोई चीज उसके सामने आ जाती है। तभी वहाँ वे आ जाती है। मावर जैसे ही रूम का दरवाजा खोलती है, वे उसे टीका के रेडियो स्टेशन चलने को कहती है, पर मावर जोर से उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। इधर टीका के रेडियो शो के दौरान एक कॉलर लाइन पर आता है। टीका उससे उसका नाम और एड्रेस पूछती है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता, बल्कि वही विंड चाइम्स की आवाज सुनाई देती है। थोड़ी देर बाद वो अपना नाम रेस्तु बताता है और मावर के लिए एक मैसेज छोड़ता है।
हमारा वादा पूरा करो। अगले सीन में सहेलियां आपस में बात करती हैं कि मावर आजकल उन्हें इग्नोर कर रही है। टीका अंदाजा लगाती है कि यह रेस्तु ही शायद मावर का बॉयफ्रेंड है। टीका मावर की क्लास की 2 लड़कियों से उसके बारे में पूछती है तो वो बताती हैं कि उन्होंने पिछले 2 दिन से मावर को कैंपस में नहीं देखा है। वे फोन पर एलेक्स से रेस्तु के बारे में पूछती हैं तो एलेक्स बताता है कि रेस्तु नाम का उनके कैंपस में कोई नहीं है। एलेक्स वे से पूछता है कि क्या उसने मावर के रूम में किसी लड़के को देखा था। वे जब इसकी वजह पूछती हैं तो एलेक्स बात को टाल देता है। इधर रूम में मावर तैयार होकर वही रिबन अपने बालों में बांध लेती है। दूसरी तरफ वे बैठकर रेडियो पर जर्नलिज्म पर टीचर का लेक्चर रिकॉर्डिंग सुन रही थी। अचानक रेडियो पर मावर की आवाज सुनाई देती है। उसमें मावर रेस्तु से रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो उसे कभी छोड़कर न जाए और रेस्तु भी हर जगह उसके साथ रहने का वादा कर रहा था। ये सब सुनकर वे जैसे ही रूम से बाहर आती है उसके पीछे से कोई दौड़कर चला जाता है। वे आगे बढ़ती है तो वहाँ मावर को देखती है और उससे पूछती है कि क्या उसने अपने रूम में रेस्तु नाम के किसी लड़के को बुलाया था। लेकिन मावर कोई जवाब दिए बिना बस अजीब तरीके से हंसकर वहाँ से चली जाती है। बाद में वे यह रिकॉर्डिंग टीका को भी सुनाती है। टीका बताती है कि उसने कैंपस में पता किया है और पूरे कैंपस में रेस्तु नाम के सिर्फ 3 लोग हैं, जिनमें से एक लड़की है, दूसरे की पहले से ही गर्लफ्रेंड है और तीसरा 2 साल पहले ही कैंपस छोड़कर जा चुका है। इसी बीच एलेक्स आकर वे को बताता है कि एक दिन उसने मावर के रूम की खिड़की से एक आंख झांकते हुए देखी थी। इस सुपरनैचुरल इंसिडेंट के बाद एलेक्स बताता है कि उसकी साइकिक मिस लिन से भी इस बारे में बात हुई थी। वे मिस लिन को वहां से गुजरते देख सीधे उनके पास जाती है और मावर के बिहेवियर में आए बदलाव के बारे में बात करती है। लिन उसे अकेले किसी दूसरी जगह ले जाकर बताती हैं कि एलेक्स ने मावर के रूम में कुछ सुपरनैचुरल देखा था, इसलिए उन्होंने एलेक्स का प्यूरिफिकेशन रिचुअल किया था। वे बताती हैं कि मावर जब से अपने माँ बाप की कब्र पर गई है तब से उसमें यह सारे बदलाव आए हैं। मिस लिन तब उसे मावर के रूम में एक वुडन बॉक्स ढूंढने को कहती हैं। उन्हें शक होता है कि उस बॉक्स का कनेक्शन किसी भटकती आत्मा या ब्लैक मैजिक से हो सकता है। वे तब डॉर्म लौटकर अतिक से मावर के रूम की स्पेयर की मांग लेती हैं। मावर के न होने पर वो उसके रूम में घुसकर तलाशी लेना शुरू करती है। वे को मावर के रूम में वो वुडन बॉक्स मिल जाता है जिसके अंदर एक रिबन था। वो रिबन निकालकर जैसे ही बॉक्स को वापस रखती है अचानक मावर आ जाती है और वे से बिना पूछे उसके रूम में घुसने की वजह पूछती है। वे मावर के मिस्टीरियस बॉयफ्रेंड को लेकर अपने शक के बारे में बताती हैं और पूछती है कि क्या मावर की बहन मेलाती को इस बारे में पता है। मावर उसे मेलाती को इस मामले में घसीटने से मना करती है और अपनी पर्सनल लाइफ में दखल देने से रोकती है। वो जोर देकर कहती है कि उसके बॉयफ्रेंड का नाम रेस्तु है और वो एक बहुत अच्छा इंसान है। वे मावर के कान में कुछ अजीब सा बदलाव नोटिस करती है, लेकिन मावर उसे रूम से बाहर निकाल देती है। इधर टीका न्यूज में देखती है कि फेमस रैपर टुपैक शाकुर को गोली मार दी गई है और उनकी मौत हो गई है। वे जब आकर टीका को मावर और मिस लिन के शक के बारे में बताती हैं तो टीका बुरी तरह गुस्सा हो जाती है। वो बताती है कि अपने फेवरेट स्टार टुपैक की इस हालत से वो काफी सैड है, इसलिए अभी वो मावर के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। इधर मावर अपने रूम में तैयार होकर जैसे ही उस लकड़ी के बॉक्स को हाथ में लेती है तो देखती है कि उसके अंदर वो रिबन नहीं है। उस रात टीका अपने रूम में बैठकर रो रही थी। तभी उसके रूम के दरवाजे पर लगातार खटखटाने की आवाज आती है, लेकिन टीका जब दरवाजा खोलती है तो उसे वहां कोई नहीं दिखता और जैसे ही वो वापस अंदर आने लगती है दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। इधर डोना जब वॉशरूम में अपना मुंह धो रही होती है तो हमें वहां कफन में लिपटी एक लाश दिखाई देती है। डोना मुंह धोने के बाद जैसे ही टॉवल से अपना चेहरा पोंछती है तो उसे अपने मुंह पर मिट्टी लगी हुई दिखती है। हालांकि अगले ही पल सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। दूसरी तरफ वे अपने रूम में लेटी हुई थी कि अचानक उसे दिखता है कि उसने जो चादर ओढ़ रखी है उस पर मिट्टी लगी हुई है। वे काफी कोशिशों के बाद उस चादर को अपने ऊपर से हटाने में कामयाब हो जाती है और तभी सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद वो जैसे ही रिबन लेकर बाहर निकलती है कोई इनविजिबल चीज उसका पीछा करने लगती है। तभी सामने से टीका आ जाती है और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अगले दिन वो लोग वो रिबन लेकर मिस लिन के पास जाते हैं। मिस लिन एक रिचुअल करती हैं और बताती हैं कि मावर के साथ एक भटकती आत्मा जुड़ चुकी है। वो वे से पूछती हैं कि क्या वो सच में उस आत्मा को देखना चाहती है। फिर सहेलियां मिस लिन की एडवाइस पर सहजन के पत्ते छिड़क कर उस आत्मा को देखने का प्लान बनाती हैं। मावर के बॉयफ्रेंड ने उस पे कोई ब्लैक मैजिक तो नहीं किया है। इस बात को लेकर दोस्तों के मन में सवाल आने लगता है। अतिक और डोना भी कहती हैं पिछली रात उन्होंने भी कुछ अजीब सा फील किया था। मावर को बचाने की प्लानिंग चल ही रही थी कि अतिक बादलों की गरज सुनकर छत पर सूख रहे कपड़े लाने चली जाती है। कपड़े उठाते वक्त अतिक को कुछ दिखाई देता है। वो जैसे ही कपड़ा हटाती है एक कफन में लिपटी हुई लाश देखकर बुरी तरह चीख पड़ती है। उसकी चीख सुनकर वो तीनों भागते हुए अतिक के पास आती है। अतिक डर के मारे कपड़ों की तरफ इशारा करती है, लेकिन टीका कपड़ा हटाती है तो वहां कुछ नहीं होता। इसके बाद सब अतिक को अंदर ले आती हैं। मावर उस वक्त कॉफी बना रही थी। डोना मावर को समझाने की कोशिश करती है कि उसका बॉयफ्रेंड दरअसल कोई अच्छा इंसान नहीं है और उसकी वजह से सब पर कोई बड़ी मुसीबत आ सकती है।
दोस्त जब उसे इस मुसीबत से बचाने की बात करती है तो मावर बिल्कुल शांत होकर सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड का नाम लेती है, रेस्तु। तब दोस्तों के रेस्तु से मिलने की जिद करने पर मावर बुरी तरह भड़क जाती है। मावर अपने दोस्तों की पर्सनल लाइफ की कमजोरियों का मजाक उड़ाती है। वो कहती है कि वे का बॉयफ्रेंड उस पर चीट कर रहा है, कार्तिका का आइडल टुपैक मरा जा चुका है और डोना का खुद का कोई पार्टनर नहीं है, इसलिए वो दूसरों के मामले में टांग अड़ा रही है। मावर घमंड से कहती है कि आज रात रेस्तु आ रहा है और अगर वो लोग चाहें तो उससे मिल सकती हैं। उस रात सहेलियां रेस्तु का वेट कर रही थी। अचानक लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और मावर गायब हो जाती है। दोस्त टॉर्च लेकर अलग अलग होकर उसे ढूंढना शुरू करती हैं। अचानक मावर वे के सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, वे अंदर आओ, मैं तुम्हें रेस्तु से मिलवाती हूँ। वे मावर के पीछे पीछे जाती है और कफन में लिपटी हुई लाश को देखकर बुरी तरह डरकर भागने लगती है। वे दौड़कर बाकी सबके पास आ जाती है। मावर भी वहां आकर कहती है, क्या तुम लोग रेस्तु से मिलना नहीं चाहती? वो लोग मावर के ठीक पीछे कफन में लिपटी हुई लाश देखकर डर के मारे भागना शुरू कर देती है। सब एक रूम में घुसकर दरवाजा बंद कर लेती हैं। वे मावर के लिए परेशान होने लगती हैं। बाकी सबके मना करने के बावजूद वे मावर की मदद करने के लिए बाहर निकल जाती हैं। वे जैसे ही बाहर आती है उसे विंड चाइम्स की आवाज सुनाई देती है और उस लाश की शैडो दिखाई देती है। खैर, वे डरते डरते जैसे ही नीचे आती है अचानक एक लाइट जल उठती है और हिलने लगता है और ठीक उसके पास वही लाश दिखाई देती है। इसी बीच टीका आकर उसे वहां से बुला ले जाती है। वो देखती हैं कि मावर बाहर खड़ी बारिश में भीग रही है। उनके करीब जाते ही मावर बेहोश हो जाती है और दोनों मिलकर उसे अंदर ले आती हैं। मावर रेस्तु का नाम जपते हुए कहती है कि रेस्तु बाहर उसका वेट कर रहा है। वे और टीका उसे समझाने की कोशिश करती हैं कि रेस्तु कोई इंसान नहीं है, लेकिन मावर रेस्तु को पुकारती रहती है ताकि वो उसे अपने साथ ले जाए। अचानक मावर एक मुर्दे की तरह अपने हाथ पैर मोड़ लेती है और हवा में उड़ने लगती है। वे डोना को रस्सी लाकर उसे बांध कर रखने को कहती है। साथ ही वो मावर की बहन मेलाती को आज रात ही जल्दी आने का मैसेज भेजने को कहती है। इसके बाद वे और टीका मिस लिन के रूम में जाती हैं और अंदर इलेक्स को देखकर हैरान रह जाती हैं। वे खुद को संभालकर मिस लिन को बताती हैं कि सिचुएशन और भी खराब हो चुकी है और मावर उस इविल स्पिरिट के प्यार में पड़ गई है। लिन मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। वे और टीका के वहां से निकलते वक्त टीका इलेक्स को एक थप्पड़ मारकर जाती है। इसके बाद लिन मावर को आजाद करने के लिए सहजन के पत्ते, धागा और कफन के कपड़े से एक रिचुअल की तैयारी शुरू करती है। फिर वो रूम में सहजन के पत्ते छिड़क देती हैं। तैयारी के बीच अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक होने की आवाज आती है। लिन दरवाजे के पास जाकर चेक करती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। फिर मावर को कफन के कपड़े पर लिटाया जाता है। तभी खिड़की के बाहर लिन उस लाश को देखकर बुरी तरह डर जाती है। अचानक दरवाजा खुल जाता है और कोई चीज मावर को खींचकर बाहर ले जाने की कोशिश करती है। तब सब मिलकर उसे पकड़ लेती हैं और दरवाजा भी बंद कर दिया जाता है। वो लोग सहजन के पत्ते डालकर मावर को कफन के कपड़े में लपेटकर बांध देती हैं। सीन कट होता है और सुबह जब वे की नींद खुलती है तो वो बाहर आकर देखती है कि एक लाश के पास सब लोग प्रेयर्स कर रहे हैं, लेकिन वो आगे जाकर देखती है कि वो लाश असल में उसकी अपनी ही है और मावर भी इन प्रेयर्स में शामिल थी। ठीक तभी उसकी नींद टूट जाती है। वे सबको बताती है कि मावर वहां से गायब हो गई है। दोस्त उसे घर के अंदर और बाहर ढूंढना शुरू कर देते हैं। इस सीरियस सिचुएशन में मावर की बहन मेलाती वहां पहुंच जाती है। वे मेलाती के सामने दुख जताते हुए बताती हैं कि मावर असल में एक इविल स्पिरिट के प्यार में पड़ गई है और माँ बाप की कब्र पर जाने के बाद से ही उसका यह अजीब बिहेवियर शुरू हुआ है। लिन बताती है कि मेलाती और मावर की फैमिली का इस इविल स्पिरिट के साथ एक सीक्रेट कनेक्शन है और रेस्तु मावर को लेकर उनके माँ बाप के पुराने घर की तरफ निकल गया है। सभी मावर को बचाने के लिए उस पुराने घर की तरफ निकलते हैं और डोना को अतिक के साथ सेफ रहने का सजेशन देकर वहीं छोड़ जाते हैं। कुछ ही देर में वो उस पुराने घर में पहुंच जाते हैं। वो इलेक्स को बाहर छोड़कर अंदर जाते हैं और बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें मावर तो नहीं मिलती, लेकिन एक सीक्रेट रूम जरूर मिल जाता है। वो उस रूम के अंदर घुसते हैं तो उन्हें वहां एक लाश मिलती है। यह वही लाश थी जिसे मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। मेलाती बताती है कि इस बारे में उसे खुद भी पहले कुछ नहीं पता था। लिन अंदाजा लगाती है कि मेलाती के पापा ने पास्ट में फैमिली में पैसा और गुड लक लाने के लिए एक लाश के साथ ब्लैक मैजिक का रिचुअल किया था और उसी पैक्ट के नतीजे में इस लाश की आत्मा 1000 साल के लिए उनकी फैमिली के साथ जुड़ गई है। मेलाती पहले तो अपने पापा की इस डार्क साइड पर यकीन नहीं करना चाहती, लेकिन लिन बताती है कि मावर को बचाने के लिए इस लाश को वापस उसकी असली कब्र में लौटाना होगा। लिन पूछती है कि क्या मेलाती के माँ बाप को एक ही कब्र में दफनाया गया था।
मेलाती मानती है उसके पापा के मरने के बाद उन्हें उसकी माँ की कब्र के ठीक ऊपर ही दफना दिया गया था। लिन मेलाती को सबको उसके माँ बाप की कब्र के पास ले जाने को कहती है। मेलाती जब इसकी वजह पूछती है तो लिन बताती है कि वो कब्र असल में सबसे पहले रेस्तु की ही थी। उनकी बातों के बीच ही अचानक मेलाती एक मुर्दे की तरह अजीब तरीके से अपने हाथ पैर मोड़ लेती है। इसके बाद टीका और फिर लिन भी अपने हाथ पैर मोड़ लेती है। लिन वे से वो रिबन लाश के कफन के सर पर बांधने को कहती है, लेकिन जैसे ही वे रिबन बाहर निकालती है वो भी मुर्दे की तरह अपने हाथ पैर मोड़ लेती है। तभी वहां एलेक्स आ जाता है तो वे उससे रिबन लेकर लाश के कफन के सर पर बांधने को कहती हैं। एलेक्स जैसे ही वो रिबन लाश के कफन के सर पर बांधता है सब नॉर्मल हो जाते हैं। इसके बाद वो लाश को लेकर कब्रिस्तान आ जाते हैं। लाश के भारी वजन की वजह से एलेक्स थोड़ा इरिटेट होता है। इसी बीच कब्रिस्तान के अंधेरे में वो सब एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। वे और मेलाती को एहसास होता है कि टीका, लिन और एलेक्स उनसे अलग हो गए हैं। फिर जैसे ही वो सामने देखती हैं उन्हें मावर दिखाई देती है और वो उसका पीछा करती हैं। कुछ देर बाद लिन और टीका को भी एहसास होता है कि वो दोनों अलग पड़ चुकी हैं। इधर एलेक्स बाकियों को आवाज लगाता है और लाश को लेकर आगे बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ मेलाती और वे एक बार फिर मावर को खो देती हैं। इसी बीच वो कब्रों के पास पहुंचती है और देखती हैं कि आसपास की सभी कब्रों के पत्थर बिल्कुल एक जैसे हैं और उन पर एक ही नाम लिखा हुआ है, इसलिए वो और आगे बढ़ जाती हैं। कुछ देर बाद टीका और लिन यहाँ आती है और उन्हें भी सेम वही चीज दिखाई देती है। लिन आसपास लाशें देखकर टीका को लेफ्ट साइड न देखने और सीधे चलने की वार्निंग देती है। अचानक वो सामने से कुछ लोगों को एक लाश का कॉफिन लाते हुए देखती है और उनके पीछे पीछे जाने लगती हैं। दूसरी तरफ भारी लाश को अकेले खींचकर ले जाते वक्त एलेक्स सामने उन कॉफिन बेयरर्स को देखकर डर जाता है। एलेक्स डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ देर बाद आंखें खोलने पर उसे टिका और लिन दिखाई देती हैं। इसी बीच वे और मेलाती भी वहां आ जाती हैं। खैर वो लोग गलत टूमस्टोन के उस इल्यूजन से बाहर निकलती हैं और मेलाती के माँ बाप की असली कब्र ढूंढकर उसे खोदना शुरू कर देती हैं। कब्र की लकड़ियां हटाते ही उन्हें ठीक वहीं अंदर मावर दिखाई देती है। वो जल्दी से मावर को ऊपर निकालती हैं और रेस्टू की लाश को कब्र के अंदर उतारना शुरू करती है और लिन मावर को नॉर्मल करने की कोशिश करती है। रेस्टू की आत्मा को अलविदा कहने के लिए वो उसकी लाश को कब्र में उतारकर वुडन प्लैंक से ढक देती है और एलेक्स को जल्दी से मिट्टी डालने को कहती है। इधर मेलाती जैसे ही मावर को सीपीआर देने लगती है, मावर मेलाती के लिप्स काट लेती है और रेस्टू रेस्टू चिल्लाते हुए कब्र की तरफ जाने की कोशिश करती है। बाकी सब उसे जोर लगाकर पकड़ लेती हैं। ठीक उसी वक्त रेस्टू की लाश को हिलते हुए देखकर एलेक्स जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगता है। मेलाती रोते हुए मावर से वापस आने की भीख मांगती है और कहती है कि वो सब उससे बहुत प्यार करती हैं। एलेक्स और टिका जल्दी जल्दी कब्र पर मिट्टी डालना शुरू करते हैं। मेलाती बहुत इमोशनल होकर मावर को उनके पापा से किए गए वादे की याद दिलाती है कि वो दोनों हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखेंगी। वो मावर से उसे छोड़कर ना जाने और अपनी लाइफ में लौट आने की रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि मावर के अलावा उसका और कोई नहीं है। कब्र के आधी भरते ही मावर नॉर्मल होना शुरू हो जाती है और सीन कट होकर अगले दिन सुबह पर आता है। वो सब शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। इसके बाद रेडियो पर मिस लिन वर्गो साइन वालों के लिए उनका मंथली हॉरोस्कोप पढ़ती है। वो कहती हैं कि यह महीना उनके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन उनके दोस्त उनका साथ देंगे और उन्हें नई खुशी मिलेगी। हालांकि वो अपनी वर्गो दोस्तों को वार्न करती हैं कि शायद उन्हें किसी मुश्किल डिसीजन का सामना करना पड़ सकता है। वे एलेक्स के साथ ब्रेकअप कर लेती हैं। लिन भी एलेक्स से मुंह फेर लेती हैं। मावर, वे, टिका और डोना को थैंक्स कहते हुए एक लेटर लिखती है कि वो उन जैसी केयरिंग दोस्तों को पाकर बहुत लकी है, जिन्होंने उसे गलत इंसान के प्यार में पड़ने से बचाने की कोशिश की। लेकिन वो आगे लिखती है कि प्यार अंधा होता है और दोस्तों की नजरों में रेस्टू भले ही गलत था, पर उसके लिए यह प्यार बिल्कुल सही था। उसकी बर्थडे विश पूरी हो चुकी है और उसे एक ऐसा इंसान मिल गया है जो उसे सच में प्यार करता है। आखिर में वो लिखती है, काश जो मैं देख पा रही हूँ तुम लोग भी वो देख पाते। कहानी के आखिरी सीन में मूवी का ओपनिंग सीन सामने आता है। वहाँ मावर को तसल्ली देते हुए उसके पापा कह रहे हैं, मावर कोई परेशानी नहीं है बेटा, इसका नाम रेस्टू है, ये हमारी फैमिली की हिफाजत करने जा रहा है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।